अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है जो है ना शब बारात का दिन है। आज बरकत वाली जो है ना रात है। और टाइम नहीं मिलता इस दिन कुछ भी शूट करने का, और बस करके काम होते हैं और फिर बस जल्दी से जल्दी खाना बना करके वही सोचते हैं कि जो है ना बस इबादत की जो है ना तैयारी श्यारी शुरू कर दें। तो बस सबसे पहले जो मैंने ना बेडशीट चेंज की थी सब जगह की, क्योंकि मैं ज़्यादातर अम्मी कहती हैं कि हर जगह ना जो है ना बिल्कुल बेडशीट जो है ना नहीं होनी चाहिए। और ख़ैर अगर नई भी ना हो तो धुली हुई तो होनी चाहिए सभी जगह। तो सब जगह की सारे रूम की मैंने बेडशीट चेंज की। और फिर उसके बाद ये देखें जी, बस मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर सारे घर की सफाइयाँ वगैरह की। और फिर बस लास्ट का काम था मेरी बेटी को नहलाना। तो फिर खाना, क्योंकि इतनी वीकनेस आ गई थी और किसी भी काम को मन नहीं कर रहा था, बस ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा काम कर करके बस सब कामों से फारिग हुए थे। तो जी बस फिर असर के टाइम से जो ना फिर बस अल्लाह ताला चौथा आसमान पा जाते हैं, क्योंकि बरकत वाली रात है, दुआओं की रात है। तो अल्लाह ताला बस अपने बंदे को यही आवाज़ लगाते रहते हैं अपने बंदों के लिए कि है कोई बीमार जिसे मैं शिफा दूँ, है कोई बे औलाद जिसे मैं औलाद दूँ, है कोई कमज़ोर जिसे मैं कोई करूँ, और है कोई बेरिस्क जिसे मैं रिस्क दूँ, है कोई बेसहारा जिसे सहारा दूँ, है कोई बेघर जिसे घर दूँ। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए यही आवाज़ें लगाते रहते हैं। और बंदे का काम क्या है? दुआएं मांगना। दुआओं की रात है, मग़फ़िरत की रात है। अपने अल्लाह से ढेर दुआएं मांग लें, ज़रूरतें बताएं उसे अपनी, और जी उससे मग़फ़िरत कराएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया है, ये रात मग़फ़िरत की रात बनाई है। और सब बंदों के लिए कि ये ज़रिया है अपने अपने रब से मांगने का, अपने रब से मग़फ़िरत कराने का। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह हम सबकी तमाम जितने भी हम लोग हैं सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को नहलाया, और ये मैंने उसे आज जब जो है ना अपने लिए उसके लिए जो है ना कुर्ता मैं पहनाती हूँ, कुर्ते वाला जो है ना ड्रेस पहनाती हूँ, क्योंकि वो है तो एक बेटी, लेकिन है ना मैं उसे ये ड्रेस पहनाती हूँ तो अच्छा सा लगता है। और फिर किचन में आ गए थे, तो किचन में ही खाना बन रहा है, चिपली कबाब हैं। और पहले ही कीमा जो है ना मैं मसाले वगैरह मिक्स करके रख दिए थे, ताकि सुबह में फिर जल्दी जल्दी इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें बस अब फ्राई कर रहे हैं। और यखनी का जो काम है ये वो यखनी चढ़ा देंगे, तो बस खाना जो है ना तैयार हो जाएगा। तो ये है चिकन, और चिकन खूब अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि जब हम यखनी पुलाव चिकन में बनाते हैं ना तो उसमें एक स्मेल आ ही जाती है। किसी को तो आती नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर आती है। तो इसलिए मैं इसे इतना वॉश करती हूँ, कभी इसे सिरके में धोती हूँ, कभी इसे मैं मतलब इतना धोती हूँ बहुत ही ज़्यादा। और अम्मी से भी कहती हूँ मैं खूब मल मल के इसे धोए, अगर जो चिकन में बनाना है तो। चिकन में बहुत ही कमी से मैं खाती हूँ। तो हमने अच्छे से उसे खूब धुलाई वुलाई कर ली थी चिकन की। और अब है ये यखनी का सामान। तो यखनी की पोटली बना लेते हैं। सौंफ है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है, और तेज़पात के पत्ते हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को जो है एक पोटली बना ली है। पोटली हमेशा ढीली होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए, और उसे टाइट ना बांधें, तो फिर इसका फ्लेवर कैसे निकलेगा। तो हमने चिकन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और जो ये पोटली है लहसुन अदरक की वो डाल दिए। तो अब इसकी भुनाई का सामान दिखाते हैं। ये ज़ीरा है, छोटी इलायची, लौंग, और काली मिर्चें हैं। तो ये जी 2-3 सीटियों में यखनी तैयार हो गई थी। और दालचीनी के टुकड़े हैं, और जायफल जवित्री है, प्याज है, तो खड़े मसाले हैं। फिर हमने लिया है घी। तो घी अपने अंदाज़ के मुताबिक रख लें, जैसे आप चावल बनाएंगे उसी के अंदाज़ के मुताबिक। सबको पता होता है हमें कितना घी लेना है, तो इसी के अंदाज़ से घी ले लें। तो 500 ग्राम घी था, और ये है 2 प्याज बड़े साइज़ की।
तो उसे हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हल्की हल्की सी गोल्डन होंगी तो फिर बाकी के हाँ मसाले तो डलते नहीं हैं, लेकिन बस ये खड़े मसाले डाल दिए हैं, प्याज फ्राई कर दी है। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच प्याज, ये सब चीज़ें मिक्स करके पीस ली थी। अब इसमें शामिल कर दिया है। प्याज से अच्छा लेस आता है इसमें। और खूब जब हम अदरक लहसुन की भुनाई कर लेंगे तो फिर हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। मैंने आपसे पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई है। और फिर हम चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन में सीटी लगाई थी, क्योंकि मुझे स्मेल का डर होता है, तो अच्छी अच्छी खासी सी स्मेल निकल जाती है। बस मैं चिकन में मुझे आती ही है बहुत ही एक तो बहुत मुश्किल से मैं चिकन की स्मेल जो है ना मेरे दिमाग में से निकलती है। अच्छा जी, उसके बाद ये दही इसमें शामिल कर दी थी। अब सब चीज़ों के साथ भुनाई हो जाएगी। तो अ, बस इसकी भुनाई होते ही फिर हम ना चावल शामिल कर देंगे। और यही यखनी पुलाव का जो है ना 2-3 जो चीज़ें होती हैं, लहसुन अदरक का भूनना, खड़े मसाले डालना और यखनी का पानी डालना, तो सभी इसमें जायका आता है। और जी बस इसमें जितना भी पानी रखने का था वो शामिल कर दिया है। और बाकी का एंड में जो है ना टमाटर, तो टमाटर मैं हमेशा बताती हूँ लास्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि पुलाव में जो है ना वो वाइट यानी सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं रहता। और जो यखनी बिरयानी होती है ये वो जो है ना वाइट अच्छी लगती है, यानी सफ़ेद अच्छी लगती है। अब बस लास्ट में चावल शामिल कर देंगे और फिर इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो बस थोड़ा सा पानी की अगर कमी है तो वो थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। और अब नमक, और बस ये देखें, पहले तो हमने यखनी का पानी, फिर उसके बाद जितने भी अंदाज़ के मुताबिक थोड़ा सा और पानी डालना होगा, 1-2 गिलास या थोड़ा सा चम्मच से ऊपर होना चाहिए। और बस फिर नमक शामिल कर देंगे। तो 2 किलो के करीब ये बिरयानी है। और बस अच्छा 2 सीटी लग चुकी थी और फिर थोड़ी देर जो है ना दम लगाया। और फिर अब ये ढक्कन कुकर का जो है ना बिरयानी का खोल लिया है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है ना बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत लुक आया है। और अब बस अब इसे ना दूसरी हॉट पॉट में जो है ना ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम ऐसे बर्तन में इसे उतार लेते हैं और दूसरे बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये चावल खिले खिले होते हैं और जो लड्डू बन जाते हैं वो नहीं बनते हैं। आप शाम तक भी इसे रखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी। तो बहुत ही अच्छा मतलब ये रहेगी सी। अगर हम जिस बर्तन में बनाते हैं उसी बर्तन में रखेंगे या हम उसे जैसे चलाएंगे नहीं तो ये लड्डू बन जाते हैं। तो ये अगर हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये ऐसे ही खिले खिले रहते हैं, ये देखें। और बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनेंगे। तो उसके बाद हमने फूड कलर डाल दिया। अच्छा लास्ट में अगर कोई बिरयानी में नींबू शामिल करना चाहे तो नींबू से भी खिले खिले रहते हैं। बस अब ये देखें अम्मी ने दूसरी प्लेट में जो है ना उतार कर दिखा रही हैं। और ये देखें कैसे खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो बस क्योंकि बस अब हम खाना खाएंगे और फिर खाना खाने के बाद जो है ना फिर कोई काम नहीं है। फिर बस हम जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छे चेबली कबाब बने थे, चटनी उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। और खाना तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बिरयानी जो है ना वो मेरी फेवरेट होती है, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। तो भाभी बस खाना खाने बैठ गई थी और उनकी बेटी इतनी परेशान कर रही थी, तो इसी वजह से अभी उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज भी नहीं किए थे।
तो हमने कहा चले सबसे पहले ये तो रोती रहेगी, आप है ना सब मिलकर खाना खा लें। तो जब अम्मी खाना बनाती हैं तो अम्मी ताज़ा ताज़ा सबको खाना तभी कहती हैं कि अभी खा लें, गरम है। अच्छा खाना जो है ना गरम टेस्टी होता है। खाना जब बनता है तो ताज़ा ताज़ा खाना खाना चाहिए। उसके बाद सब काम से फारिग हो गए थे और ये देखें सबने जो है ना बस सब अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और फिर बस नमाज़ पढ़ी। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, ये है अम्मी पढ़ रही हैं हिज़्बुल आज़म। तो ये दुआओं की किताब होती है और ये इतनी अच्छी, इसमें ढेरों दुआएं होती हैं, इतनी दुआएं होती हैं, दिल खुश हो जाता है। पीर से शुरू होती है तो जुमे तक इसमें दुआएं हैं। नंबर से लिखा होता है कि इसमें ये जुमे की है, ये हफ्ते की है। पीर से वो शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, सब तरह की इसमें दुआएं होती हैं और इतना दिल खुश होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे मैं रमज़ान में जो है ना इन्हें शुरू करती हूँ और सूरह यासीन पढ़ती हूँ, एक मंजिल ये पढ़ती हूँ तो बहुत दिल खुश हो जाता है। हालांकि अपनी दुआएं तो एक अलग ही होती हैं, लेकिन इसमें इतनी हम्द सना है, अल्लाह ताला की इतनी हम्द सना है तो दिल खुश हो जाता है इसे पढ़कर। इसका नाम है हिज़्बुल आज़म। तो हम इसे शब कदर की रात यानी शाबान की रात में 15 शाबान की रात में ज़रूर पढ़ते हैं। और जी ये 15 शाबान तो है ही, अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक आए, रहमत की रात है ना। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह बस हमारी सबकी मफ़रत कर दे और हमारी दुआओं को कबूल कर ले और जो जिसने मांगा है उन्हें सबको अता फ़रमाए, आमीन। तो बस जी अल्लाह से यही दुआ है। तो बस मुझे यहीं दें इजाज़त और बामुश्किल मैंने ये बनाया है। तो लेट भी मैं इसे डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये दिन जो होता है ना बिल्कुल भी मोबाइल उठाने का नहीं होता। बस इतने बिज़ी भी होते हैं और फिर इबादत की रात भी होती है तो कुछ भी करना नहीं होता। अगर नहीं हम करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो बस मुझे यहीं दें इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।